स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। खबरों में आज क्या है खास आपको बताएंगे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है ये आपको बताएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब की तमाम बड़ी खबरें हमें बताएंगे कुलवीर दीवान, और हरियाणा की खबरों के लिए हमारे साथ ललित शर्मा जुड़ चुके हैं, और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें हमें विशाल द्विवेदी देंगे। सबसे पहले कुलवीर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अगर पंजाब की बात की जाए तो आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी? देखिए इंदर, पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो बजट सेशन चल रहा है उस पर आज प्रश्नकाल है। उसमें किस तरह के मुद्दे उठ सकते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एसवाईएल का जो ताज़ा विवाद है वो भी जरूर प्रश्नकाल के दौरान पंजाब की विधानसभा में उठ सकता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और एसवाईएल में ही और आगे क्या डेवलपमेंट होती हैं इस पर भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्योता मांगा है, जो समय मांगा है। कब उनको समय देते हैं प्रधानमंत्री, क्या रिस्पांस रहता है, इस पर नज़र बनी रहेगी। और साथ ही जो इसी मुद्दे पर पंजाब ने हरियाणा को राशि जो है वो लौटाई है, उससे हरियाणा का जवाब क्या आता है उस पर इस पर नज़र बनी रहेगी। और इसके अलावा यदि बात करें राहुल गांधी की, कांग्रेस की, तो राहुल गांधी जो है अमृतसर का दौरा कर रहे हैं कल, उसको लेकर कांग्रेस जो है तैयारी में जुट गई है। इसके अलावा जो तेजाब का एक मामला सामने आया था उस पर सरकार कहीं ना कहीं जो है सख्त होती दिखाई दे रही है। आगे किस तरह की इस पर कार्रवाई रहेगी ये देखने वाली बड़ी बात होगी। तो ये तमाम पंजाब की खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। इंदर जी कुलबीर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हरियाणा की बड़ी खबरें जान लेते हैं। ललित, हरियाणा की आज की कौन सी अहम खबरें हैं? इंदर, अगर मैं बात करूं हरियाणा की बड़ी खबरों की, तो दो जो मसले हैं वो हरियाणा में छाए हुए हैं। अगर हम बात करें, एक जाट आरक्षण का जो मसला है, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो एसवाईएल का मसला है। लेकिन अगर हम पहले मसले की बात करें तो वो आरक्षण को लेकर ही है, क्योंकि आज 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जो दिया था प्रदेश सरकार को, वो 3 बजे खत्म हो जाएगा। उसको लेकर अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि जिस तरह से 1 महीने पहले हरियाणा में उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, उससे सरकार की चिंता काफी ज्यादा हुई थी, काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी पूरे देश भर में। उसको लेकर आज जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पहले आरक्षण का जहां पर सबसे ज्यादा आगजनी हुई थी, रोहतक जो केंद्र रहा था, वहां पर 3 दिन के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल और कॉलेजेस है, उनको बंद कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज हिसार में भी जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है यशपाल मलिक, वो यहाँ पर आएंगे और खा प्रतिनिधियों और जो भी जितने भी जिले के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आज आरक्षण पर बड़ा फैसला आ सकता है और इसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, आरक्षण को लेकर ही प्रदेश सरकार ने भी कमर कस ली है और जितने भी डीसी है उनको नई ताकत दे दी है, रासू का ताकत दे दी है, यानी राष्ट्रीय जो कानून है उसके तहत अब वो कार्रवाई कर सकते हैं, और कोई भी अगर कोई भड़काऊ भाषण दे या सड़क रोके तो तुरंत उनको गिरफ्तारी की जा सकती है, और बिना एफआईआर के उनको 6 महीने तक जेल के अंदर डाला जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो वो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, जिस तरह से हम मेरे सहयोगी कुलवीर दीवान ने बताया कि ये जो घमासान है, अब ये घमासान 2 राज्यों के बीच नहीं बल्कि तीसरे राज्य दिल्ली ने भी इसमें दस्तक दे दी है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि एसवाईएल पर सिर्फ पंजाब का हक है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो हरियाणा के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उन्होंने भी निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को अपने बयान वापस लेने की चेतावनी दी और साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह का ही फैसला हरियाणा लेती है तो दिल्ली का क्या होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से एसवाईएल का जो मसला चल रहा है उस पर आज एक बार फिर से हंगामा हो सकता है, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें 5वीं बड़ी खबर की, तो वो सर्राफा जो व्यापारी है वो लगातार पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर है, और आज जो हरियाणा के सर्राफा व्यापारी है वो दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करेंगे और जो विज्ञापन है वो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यानी वित्त मंत्री उनको देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, तमाम बड़ी खबरें हरियाणा से जिन पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। जी ललित, बिल्कुल। तो एसवाईएल का मुद्दा जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों में ही आज काफी गूंज सकता है, हलचल हो सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा और भी तमाम बड़ी नजरों पर। फिलहाल हिमाचल का रुख करते हैं। विशाल, हिमाचल की अगर बात की जाए तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है हिमाचल में?
इधर हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल की आज विधानसभा का 15वां दिन है। 10 बजे के करीब जो विपक्षी दल है उनकी एक बैठक होनी है जिसमें ये तय किया जाएगा, एक रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार को सदन के बीच में कैसे घेरा जाए। ध्यान योग्य है कि आज जैसे पिछले कुछ दिनों से जो बजट की चर्चा है वो चल रही थी, आज सूत्रों द्वारा जो प्राप्त जानकारी है कि विपक्ष जो है सरकार को शिमला में जो अवैध शिमला का जो कोर एरिया है, जो मेन एरिया कहा जाता है शिमला का, जो पर्यटन के हिसाब से बड़ा प्रसिद्ध रहता है, उस पे एनजीटी की तरफ से बैन लगाया गया है। उस कोर एरिया में जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग आज विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जैसे जो सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी है। और पिछले दिनों से जो बजट के रिगार्डिंग जो चर्चा चल रही थी, बजट में जो चर्चा चल रही थी, तो विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को ये जो सरकार ने बजट पेश किया है इसको जन विरोधी बजट करार दे रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं भी विपक्ष के हिसाब से कहीं भी कोई नई स्कीम नहीं है, गरीबों के लिए रोजगार के लिए कोई नई स्कीम्स नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को सदन के बीच में इस बजट को लेकर घेरता दिख रहा है। अगर तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल का जो सराफा समुदाय है वो लगातार पिछले 15 दिनों से एक बंद में है, जो बंद और ये प्रतिबंध लगाया गया है, जो एक्साइज ड्यूटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, उसके रिगार्डिंग उसके खिलाफत में जो सराफा समुदाय है ये लगातार पिछले 15 दिनों से अपनी दुकानें बंद करके एक विद्रोह दर्शा रहा है। पिछले जो कल है उसमें असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर ने ये क्लियर भी किया था कि किस तरह का जो कर है, एक्साइज का जो कर है वो किस तरह से लगाया गया है, पर अभी किसी भी तरह से सराफा जो समुदाय है इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें रहेंगी हिमाचल से, जिसमें दिन भर आज हमारी दिन नजर बनी रहेगी। जी विशाल, बिल्कुल हिमाचल की सियासी फिजा में भी काफी हलचल रहने वाली है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुलबीर, ललित और विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे पर सुनवाई होनी है, वहीं पंजाब और हरियाणा के बीच इस पर सियासत भी खूब हो रही है। भले ही एसवाईएल पर पंजाब विधानसभा में पास हुए बिल को राज्यपाल की मंजूरी ना मिली हो, लेकिन बिल का असर जमीन पर दिखने लगा है। पंजाब में किसान नहर को तोड़कर उसे समतल करने में जुट गए हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर एक्ट बनाने को लेकर शायद सियासतदानों ने उतनी सरगर्मी नहीं दिखाई जितनी जल्दी किसानों ने इस पर एक्ट किया है। ये तस्वीरें पटियाला और रोपड़ की हैं, जहां किसानों ने अपनी मलकियत वाली एसवाईएल की जमीन को भरना शुरू कर दिया। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा एसवाईएल के लिए एक्वायर जमीन डी नोटिफाई करने के फैसले के बाद किसानों ने बिना कोई वक्त गंवाए अपने स्तर पर नहर को भरना शुरू कर दिया। जेसीबी मशीनें मिनटों में पहुंच गई। कुछ अकाली नेता भी आगे आकर कार्रवाई को अंजाम देते नजर आए। सरकारी अधिकारी पहुंचे, लेकिन सिर्फ मूक दर्शक बने रहे और कैमरे से बचते नजर आए। किसानों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਪੱਟ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ करके ਉੱਤੇ कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो पूरे जोश से लबरेज होकर अपना कब्जा लेने में डट गए। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को नहर भरने के लिए पहुंचने की हिदायत दे दी। ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਕ ਦੇਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ ਇਵਨ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। देखो तो इंडिविजुअल दी गल है, वो तो जिन्होंने मालिक सी उन्होंने वो आपदे तौर पर किया और वो सरकार का कोई दखल नहीं। सरकार ने तो कानून पास किया, उसकी मंजूरी गवर्नर साहब ने भेजी है। राजनीतिक स्तर पर गरमाई जंग के बीच किसानों की पहलकदमी ने भी हर किसी को हैरान कर दिया। जब तक राज्यपाल की मोहर नहीं लगती तब तक ये कानून पास नहीं माना जाएगा। उससे पहले सरकार द्वारा भी ऐसी कार्रवाइयों पर चुप्पी धार कर रखने को वोट बैंक पॉलिटिक्स कहना गलत नहीं होगा।
रोपड़ से विजय कपूर, पटियाला से अवतार गिल और कुलवीर दीवान के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो एसवाईएल पर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और इस विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी घिर गए हैं। उनके बयान की हरियाणा में कड़ी निंदा हो रही है और यही वजह है कि हरियाणा विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब का समर्थन करने के बयान पर हरियाणा को लाल पीला कर दिया है। केजरीवाल के इन शब्दों के खिलाफ हरियाणा की विधानसभा में निंदा मता पास किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल को ऐसे बयानों से परहेज करने की नसीहत दी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको तो कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्योंकि जिस विषय में हम फंसे हैं उस विषय में वो भी अपने आप में फंसे हुए हैं। उनका भी पानी का अपना स्रोत नहीं है, वो भी पानी इधर के प्रांतों के स्रोत से ही लेकर के आते हैं। पंजाब के पानी के लिए वो खड़े होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहूँगा कि उस एसवाईएल जो लिंक है उसके अंदर दिल्ली का भी हिस्सा है, और अगर इसी तरह उनकी सरकार का विरोध रहा सतलुज यमुना लिंक में, तो इंडियन नेशनल लोकदल जमीनी स्तर पे उतरकर दिल्ली के पानी का भी विरोध करेगी। में चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो हरियाणा अपने हित का एक एक बूंद पानी लेके रहेगा। केजरीवाल की तरफ से पानी के मुद्दे पर पंजाब के समर्थन में बोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर एक और वार किया है। कैप्टन ने केजरीवाल को पूछा है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर अपना एफिडेविट वापस लेगी, जिसमें उन्होंने एसवाईएल का पानी दिल्ली के लिए मांगा था। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਜ਼ ਹੀ ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। दैट वी आर वेटिंग फॉर। पानी के चक्रव्यूह में घिरे केजरीवाल के बचाव में संजय सिंह आगे आए और कहा कि केजरीवाल ने तो इंसाफ की बात की है। पंजाब जल संकट से जूझ रहा है, इसलिए पंजाब को बनता हक मिलना चाहिए। यहाँ पे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सिंचाई के पानी का संकट है लोगों के सामने। ऐसी स्थिति में राज्य को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए और एसवाईएल के खिलाफ हम इसलिए हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ी तेजी के साथ केजरीवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, पर पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए बिल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं लेकर आई, जिस पर सवाल उठने लाजमी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में जमीन सौदों की जांच कर रहे एसएन ढींगरा आयोग ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजकर 25 मार्च को तलब किया है और जांच में शामिल होने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि हुड्डा अपने साथ वकील और दस्तावेज भी ला सकते हैं। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का मुद्दा फिर गर्म हो चला है। हरियाणा में जमीन सौदों की जांच कर रहे जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग ने हुड्डा को जांच में शामिल होने और गवाही देने के लिए तलब किया है। आयोग ने हुड्डा को नोटिस भेजकर 25 मार्च को गुड़गांव स्थित आयोग के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट कहा है कि हुड्डा चाहें तो संबंधित दस्तावेज और वकील को भी साथ ला सकते हैं। आयोग ने हुड्डा को शिकोहपुर, सिकंदरपुर बड़ा और खेड़की दौला गांव में दिए गए लाइसेंस के मामले में गवाही देने के लिए बुलाया है। हुड्डा को नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने वाड्रा डीएलएफ लैंड डील में हुए घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद 2014 में हरियाणा में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने जांच का भरोसा दिया था और पिछले साल मई के महीने में जमीन सौदों की जांच के लिए जस्टिस ढींगरा आयोग का गठन किया था। फिलहाल आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आयोग ने इससे पहले हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव डीएस देसी और अतिरिक्त मुख्य सचिव एचएस ढिल्लों को गवाही देने के लिए बुलाया था और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को 25 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से 20 मार्च तक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में से 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
17 मार्च से 20 मार्च तक दिल्ली में 4 दिन की अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। हम ये चाहते हैं कि सही बात हम पहुंचा दें, इसलिए कि नफरत को नफरत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, जुल्म को जुल्म से नहीं ख़त्म किया जा सकता। ठीक है, तो अगर हमें नफरत को ख़त्म करना है तो ज़रूरत है कि हम मोहब्बत करना शुरू कर दें, क्योंकि नफरत मोहब्बत से ख़त्म होगी। इस कार्यक्रम में देश विदेश के करीब 200 आध्यात्मिक नेता, विद्वान, शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑल इंडिया उलेमा और मशाइख बोर्ड इस सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। मौलाना किचौचवी का दावा है कि देश में आजादी के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आज़ाद हिंदुस्तान में, कि एक साथ मुस्लिम कम्युनिटी में उलमा, मशाइख और दानिश्वर यानी एकेडमिक लोग जो हैं एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, जिसका समर्थन सीरिया के मुख्य मुफ्ती भी कर रहे हैं। ما زاقته سوريا من الإرهاب لم تزقه دولة أخرى. जितना सीरिया सफर आतंकवादियों से किसी और कंट्री ने सफर किया नहीं होगा आज तक। ولكننا نقول للعالم كله اليوم حينما تلتقي القيادة والشعب بيد واحدة يهزم الإرهاب ولو كان من 120 دولة. मगर हमने सारी दुनिया को बताया और सारी दुनिया को दिखाया, जब गवर्नमेंट और अवाम एक साथ होते हैं, जितना भी पावरफुल आतंकवादी क्यों ना हो, अगर 120 कंट्री से आए हो तो भी कोई बात नहीं है, हमने उनको हरा के दिखाया है। فيستطيع أن يهزم الإرهاب أيا كان دينه. हम दुआ से ये दुआ करते हैं कि और इंडिया हमेशा एक हाथ रहे। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के मुसलमान बताना चाहते हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश में कैसे रहते हैं। हम इस्लाम को फॉलो करते हुए यानी हिंदुस्तानी मुसलमान 20 मार्च को रामलीला ग्राउंड से पूरी दुनिया को ये पैगाम देगा, हमें देखो, हम इस मुल्क में रह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ और हज़ारों साल से रह रहे हैं, पर मोहब्बत से, अमन से, भाईचारे के साथ अपनी गंगा जमनी तहजीब को बनाकर इसको मजबूती देते हुए तुम हमको देखकर जैसे हम जीना हमने सीखा है, तुम भी सीखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।